गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा 100 दिन ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी। तो 100 दिन कंप्लीट हो गया गाइस। 100 दिन का मतलब होता है रफली 5 महीना। हम लोग 29 जुलाई से शुरू किए थे, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल 5 महीना कंप्लीट हो चुका है। और इस 100 दिनों में हम हर दिन वीडियो बनाकर डाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस हुआ, साइकोलॉजिकल इशू क्या फेस हुआ, कितना स्ट्रगल हुआ। अब तक 5 बार अकाउंट ब्लो हो चुका है। तो उस दिन क्या सीखे, क्या रूल्स बना, रूल्स को कितनी बार फॉलो किए, कितनी बार टूट गया रूल्स मेरे से। बहुत कुछ हुआ है गाइस। साइकोलॉजिकली हम लोग कितना डैमेज झेले हैं, कैपिटल का थोड़ा डैमेज झेले हैं, कितना अब तक ट्रेडिंग अकाउंट में 50-50 हज़ार करके डाल चुके हैं। तो फाइनली डे 100 कंप्लीट हुआ है और अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरे को ट्रेडिंग में आ रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि इधर लगातार 15 दिन से देखोगे तो शायद से 2 या 3 दिन गलत हुए हैं और मैक्सिमम टाइम हम सही हुए हैं। और बहुत सारे रूल्स पे भी काम हुआ इन 5 महीनों में, रूल्स भी बेटर होते चले गए। और मार्केट का एनालिसिस, मार्केट की समझ वो भी समय के साथ बढ़ी है। तो एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग गाइस। तो इन 100 दिनों में एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे हम 10 मिस्टेक्स की बात करेंगे, क्योंकि जब हम जर्नलिंग करते हैं, ट्रेड जर्नल वाला तो पूरा वीडियो हम शेयर कर चुके हैं कि कैसे हम जर्नल मेंटेन करते हैं और वहाँ से आप आइडिया लेके आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो एक्सेल शीट का भी मैंने पूरा शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आप ज्वाइन, वहाँ आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है ट्रेडिंग रूल्स, कि हम क्या ट्रेडिंग सिस्टम और रूल्स को फॉलो करते हैं और क्या प्लान है 2025 में। तो वो एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। पता है कि अभी कम लोग मेरे को फॉलो करते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस अभी कम है, चैनल नया है। बट अगर 2-4 लोग भी मेरे ट्रेडिंग रूल्स को देखकर कुछ आइडिया लगा पाते हैं, 1-2 पॉइंट उनको एक्स्ट्रा मिल पाता है, तो आई विल ट्राई टू शेयर इट। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि हम तो 10 मेरे अब तक के बेस्ट मिस्टेक्स जो होते हैं, 10 टॉप मिस्टेक जो हम करते आए हैं, उसका तो हम डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि 100 दिन पूरा हो चुका है, ये एक्सरसाइज हम भी करने वाले हैं कि मेरे 100 दिन का वीडियो अगर हो सके तो आप देखना एक बार। और हर वीडियो में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या गलती ये कर रहे हैं, ठीक है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ गलती होता है, इस गलती को हम लोग सीखते हैं, बहुत बार नहीं भी सीखते हैं, नज़रअंदाज हो जाता है, अगले दिन फिर वही गलती होता है। तो आपको हर वीडियो को देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि क्या मैक्सिमम टाइम मिस्टेक कोई ट्रेडर करता है स्टार्टिंग में, जाने में अनजाने में, रूल बनाने के बाद भी क्या क्या मिस्टेक होता है। उसको आप नोट डाउन करना, और नोट डाउन करके 2025 में वो मिस्टेक ना हो, उसके इर्द गिर्द अपने रूल को बनाना ताकि वो मिस्टेक आपसे ना हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आज क्या रहा इस वीडियो में, तो बस आज का हालचाल देख लेते हैं। तो आज गई सिंस डे 100 था, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं। मॉर्निंग का अगेन पैनिक एग्जिट हो गया। वैसे तो हम लोग का रूल था कि डे 75 से डे 100 तक 3 ट्रेड ही लेने हैं, और इस रूल को थोड़ा सा माइंड में स्टेबलाइज करना है। बट बहुत हद तक ये रूल फॉलो भी हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो कि डे 75 से लेकर के कंटिन्यूसली देखो ब्लू में है, ब्लू मतलब वो फॉलो हुआ है। तो कब तक फॉलो हुआ है आप देखोगे कि ऑलमोस्ट डे 93 तक फॉलो हुआ है। इधर से लगातार कुछ दिनों से हम एक्स्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं, बिकॉज अब ये रूल हम चेंज करने वाले हैं। तो जो हम रूल बनाएंगे अभी, जो 1 जनवरी से लागू होगा, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड्स का हम वहाँ पे प्रोविजन रखे हैं, तो आपको दिख जाएगा। दैट्स वाई आई वॉज ट्राइंग टू टेक मोर ट्रेड्स कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो मेरा सिस्टम, मेरा जो टेम्परामेंट है, मेरा जो स्टाइल है, उसमें 3 ट्रेड, देखो 3 ट्रेड जो है, जितना काम वो करना था, जितनी माइंड में स्टेबिलिटी लानी थी, वो ला चुका है। तो अब जब हम एक्स्ट्रा ट्रेड भी लेते हैं ना, तो वो जल्दीबाजी वाला ट्रेड नहीं होता, वो पहले जैसा ओवर ट्रेडिंग नहीं होता। तो दैट्स अ डिफरेंस। अब बहुत सोच विचार कर लेते हैं, तरीके से लेते हैं, जब दिखता है तो लेते हैं, ठीक है। और पूरा हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लेने वाले हैं, जो भी होगा A to Z हम डिस्कस करेंगे अपने रूल्स वाले वीडियो में। तो आज भैया टोटल 7 ट्रेड लिए, और हम थोड़ा पिरामिडिंग भी ट्राई कर रहे थे इधर। तो पिरामिड जैसे 250 क्वांटिटी है, तो इसमें हम 100+100+50 लिए थे, 200 है, 100+100। हम पूरा फुल क्वांटिटी एक बार में नहीं घुसते गए, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे चलने लगा तो फुल क्वांटिटी घुसोगे, एक्स्ट्रा रिस्क अगर लोगे तो वो लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो आप 50 क्वांटिटी से घुसो, या जो भी आप प्लान करते हो, उसके बाद जब आपके डायरेक्शन में जाए तो फिर ऐड कर लो। दैट इज कॉल्ड पिरामिडिंग। तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग पिरामिडिंग फॉर फ्यू डेज। अब देख सकते हो यहाँ पे 200 अगर गया है तो एक बार में नहीं लिया गया होगा ये सब। 125 अगर गया तो एक बार में शायद से नहीं होगा, 2 बार में होगा। तो इस तरह से प्लान है गाइस। और हम लोग आज प्रॉफिट में रहे 2965। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा पोजीशन 2965। ऑर्डर देखना है तो यहाँ पे हम स्क्रॉल कर देते हैं, सारा ऑर्डर आपको सक्सेस वाले दिख जाएंगे। कि 931 से शुरू किया, देखो पिरामिडिंग दिख रहा है, 3 बाई है। तो 931 में बाई किया, 932.20, 932.56, जब लगा कि यहाँ और बेटर मिल सकता है। और ये 1700 तक गया था, बट 900 रुपये में बुक हुआ। उसके बाद यहाँ पे बाई किए, फिर अगेन 3 पिरामिडिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो आई वॉज ट्राइंग पिरामिडिंग, यहाँ पे 2 पिरामिडिंग दिख रहा है।
10:57 24, 10:57 जब लगा कि नहीं ठीक चल रहा है तो 5 सेकंड बाद फिर 100 क्वांटिटी ऐड कर दिए। और यहाँ पे गाइस पैनिक एग्जिट किए हैं जो कि हम टेलीग्राम पे भी शेयर किए हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ पे घुसे, एक बार देखो यहाँ पे सही गया था, यहाँ पे शायद से कॉस्ट टू कॉस्ट रहे थे, वो गया बट वो वापस आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक किए और यहाँ पे सही पकड़ा गया था गाइस। तो इस वाले कैंडल में हम घुसे थे, आप देखो गौर से, इस वाले कैंडल में हम घुसे। और ऐसा करते हैं ना, इसका वीडियो चला लेते हैं, इसका वीडियो भी होगा मेरे पास। तो ये था गाइस पहला वाला ट्रेड, यहाँ पे देख पा रहा होगा। तो पहले वाले ट्रेड में आप देखोगे कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि ये शायद से 1700 तक जाता है और नेगेटिव का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ गाइस, आज नेगेटिव हुआ ही नहीं। देखो 1700 तक 1400 तक यहाँ पे जाता है और उस 2100 तक जाता है, इनफैक्ट 2400 तक जाता है, फिर 900 पे बुक होता है क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, तो वो ब्रेकआउट आया नहीं उस तरह से। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे बुक हो जाता है। फिर दूसरा ट्रेड में शायद से ये सेकंड ट्रेड यहाँ पे ये ट्रेड शायद से रिकॉर्ड नहीं करा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, 50 क्वांटिटी, अगेन ट्रेंड लाइन का ब्रेक हम प्लान कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी ही डाला है, फिर 50 और ऐड कर दिया। देखो 50 यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ से डायरेक्टली ऐड किया मैंने 50, ठीक है, 100 हो गया क्वांटिटी। अब इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, अब हम 50 यहाँ पे और ऐड करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं कि अगर ये हम लग रहा है कि सस्टेन कर लेगा तो सस्टेन करने के बाद 50 और ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम शायद से 50 और ऐड करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 50 क्वांटिटी का, इसको 150 कर दें। हाँ 50 यहाँ पे ऐड हो चुका है गाइस, और ये शायद से पता नहीं हिट होता है नहीं होता, पता नहीं, देख लेते हैं। ये स्टॉप लॉस हिट होगा आई गेस यहाँ पे, ओके इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगले वाले ट्रेड में देखते हैं, 3-4 बार ट्राई करा था और 3-4 बार ट्राई करने के बाद एक बार पकड़ाया भी था। जब पकड़ाया तो इतनी गंदी आदत लग रखी है पैनिक एग्जिट की, वो बीच में ही एग्जिट कर गए। यहाँ पे ट्राई नहीं किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं, ओके तो यहाँ पे शायद से हम एक ट्रेड और प्लान करते हैं और हमको लगता है कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और 800 रुपये का लॉस पहले से चल रहा था पिछले वाले ट्रेड का, तो 700 चल रहा है, ठीक है। 100 क्वांटिटी है यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाते हैं गाइस। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। आप देखोगे कि 188 से लेकर के 180, मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 800 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और ट्रेंड लाइन ब्रेक का यहाँ पे प्रोबेबल ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं और स्टॉप लॉस को खसका दिया है। पता नहीं ये भी हिट हो जाता है, ओके ये भी हिट हो गया। यहाँ पे 950 पे लॉस पहुंचा, फिर ट्राई किए हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे तो पहले 100 है, फिर 100 क्वांटिटी बाई हुआ, फिर यहाँ पे 100 क्वांटिटी और ऐड कर 200 हो गया। एक बार और हम ट्राई किए थे कि 300 क्वांटिटी हो जाए क्योंकि अब श्योर हो गए थे कि अब निकलेगा। तो देखो 189 के आसपास, 187 के आसपास मेरी खरीदारी है और 206 पे ही निकल जाते हैं। तो ये सबक सीखनी है हम लोगों को कि जब आप सही हो गए फिर क्यों निकलना। और देखो निफ्टी यहाँ पे इस समय यहाँ पे था, हम आपको दिखाते हैं। निफ्टी यहाँ पे था जब ये अपना डे हाई ब्रेक कर रहा था, ये वाला अपना जब डे हाई ब्रेक कर रहा था ना यहाँ पे, तो हम ले रहे थे ट्रेड और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन पता नहीं सस्टेन नहीं कर पाया हम। 1000 चल रहा है यहाँ पे, देखो यहीं पे हम निकल जाते हैं गाइस। 2400 2800 2500 पहुंचता है, हम यहीं पे निकल जाते हैं। जबकि मार्केट में देखोगे कि देखते देखते ऐसा नहीं है कि थोड़ा वक्त लगा, मतलब थोड़ा परेशान किया, नहीं, देखते देखते 216 हम निकले हैं 206 पे। और देखना 218 के बाद सीधा 240 पहुंच जाएगा, 223 224, कुछ भी परेशान नहीं किया, आराम आराम से देखो, कभी बिना डीप पुल बैक के ये ऊपर 240 तक चला जाता है। देखो 226 234 और यहाँ पे 240 जा चुका है। तो ये होता है कि अगर हम पैनिक एग्जिट नहीं करते 206 पे, तो 206 से 236 भी मान लो, तो आप 30 पॉइंट यहाँ पे, 30 पॉइंट गुने 200 क्वांटिटी, आप सोच लो 6000 रुपये यहाँ पे आराम से मेरा बनता। देखो 242 तक चला गया, 243 चला गया, 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा बनता। तो ये होता है पावर ऑफ ट्रेलिंग, और यहाँ पे ट्रेल करना भी चाहिए क्योंकि निफ्टी का चार्ट भी बोल रहा था कि ट्रेल करो। प्रॉफिट टेबल पे प्रॉफिट दिखे उसको छोड़ने का हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 2000-3000 अगर दिख रहा है तो थोड़ा ट्रेल कर दो, 700-800 लेकर निकलो और लॉस होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कट पिट के गाइज आई गेस 24-2500 आ जाएगा, यहाँ पे 24-2500 आ जाएगा। तो आप वीकली एनालिसिस रिपोर्ट में हम लोग का जो वीक 4 होगा, तो वीक 4 में एक अच्छा शुरुआत हो जाएगा। लेट से कि 2400 आया तो 2400 में एक अच्छा शुरुआत हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी 4 दिन और बचा है, 25 तारीख को छुट्टी है वेडनेसडे को, तो कल एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर 2 दिन और देखते हैं 2 दिन में हम लोग क्या कर पाते हैं। बट नीचे के साइड यानी कि लॉस दैट हैज़ टू बी लिमिटेड। तो मेरा जो रूल नंबर 1 है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमने प्लान करा है इस तरह का सिचुएशन ना हो। ये जो 14,000 यहाँ पे दिख रहा है ये हम जीवन में नहीं चाहते, ये जो 31,000 दिख रहा है ये नहीं चाहते। अगर इसको हम संभाल लिए ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में जो रूल बनाया है ना वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले गाइस। और मार्केट का हम टेलीग्राम पे भी डाल चुके हैं कि ये कुछ नहीं करने वाला, पूरा दिन ऊपर नीचे कर सकता है, और अगर एक बड़ा मूव आया भी तो आई एम रेडी, तभी हम किल स्विच दबा चुके हैं। और जब हम बोलते हैं गाइस कि हमने किल स्विच दबा दिया तो हमने वास्तव में दबा चुके होते हैं, यानी तो आपको मनी में आज प्रूफ भी दिखाते हैं। कंट्रोल में जाके आप किल स्विच दबाओगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, सीम्स
यू हैव क्रॉस्ड योर किल स्विच डीएक्टिवेशन लिमिट। तो हम जब बोलते हैं टेलीग्राम पे ना, तो उस समय हम उसको क्लिक भी कर चुके होते हैं यहाँ पे, आई हैव किल स्विच्ड। तो 11:17 में ही किल स्विच हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देते, क्योंकि मेरी आदत ख़राब है। अपना अपना वीकनेस आपको खुद पहचानना होगा। मेरा आदत यह है कि अगर हम नहीं दबाएंगे ना, तो 2 बजे भी एक ट्रेड ले लेंगे। वो ट्रेड चल जाए ना चले, वो बात की बात है, लेकिन वो आदत ख़राब कर देता है। तो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक करके जाना।